क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर की सीरीज में 19 नवंबर करंट अफेयर देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और ये करंट अफेयर आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अलग दे दूंगा। और कोई भी आपको स्टडी रिलेटेड क्वेरी है तो आप लोग 9650347272 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, ताकि आपको जो है सारी नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाए। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें ज़्यादातर तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के हैं। आज देखिए, ये दोनों ही मेंस के जो सब्जेक्ट हैं, एक तो आप लोग सिलेबस अच्छे से रट लो, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते रहे हैं और संभवतः आगे भी आएंगे। ठीक, तो जो पहला टॉपिक है वो है आपका शिक्षा से संबंधित। रिपोर्ट आई है, एसर रिपोर्ट है 2021 की। इसमें क्या इसके निष्कर्ष आए, क्या रिकमेंडेशन है, देखेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, शिक्षा छात्र दिवस जो है कब होता है ये देखेंगे। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, नेशनल है ये, इंटरनेशनल नहीं है, ध्यान रखना। तो भारत का एपिलेप्सी डे। वैश्विक स्तर पर तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या घटी है, तो ये थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज़ है। और मधुमेह के लिए मौखिक दवा आ गई है। आप लोगों ने देखा होगा इंसुलिन को जो है कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक, तो उनके लिए है ये मौखिक दवा। ठीक, कई लोग जो है आपने देखा होगा कि दवाई भी खाते हैं डायबिटीज़ की, तो उनके लिए नहीं, जो लोग इंजेक्शन लगा के इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं वो जो है उनके लिए ये है दवा। ठीक, वाटर हीरोज़, कई लोग ऐसे हैं जो जल का संरक्षण कर रहे हैं, तो वो वाटर हीरोज़ हैं हमारे, वो अपनी शेयर करेंगे स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज। इसका एक कंटेस्ट है, 1 दिसंबर से चालू होगा। कुलभूषण जाधव, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक जो है कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है कुलभूषण जाधव, इसमें क्या नया जो है अभी आया है न्यूज़, देखेंगे इसमें। और एक आपका जो है समझौता ज्ञापन हुआ है पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए, यानी कि लाइव सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और आपका सिक्योरिटी इश्यूज में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर वामपंथी उग्रवाद से संबंधित जो है 2 न्यूज़ हैं। एक है आपका सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए, यानी कि रोड कनेक्टिविटी, और दूसरा है आपका मोबाइल कनेक्टिविटी। 4G जा रहा है भैया यहाँ पर, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें हैं। नक्सल से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, इस बार नक्सल्स पे क्वेश्चन आ सकता है और संभवतः ये पूछा जाएगा डेवलपमेंट से जोड़कर, बिकॉज दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन गिवन इन योर सिलेबस। ठीक, तो चलिए, पहला टॉपिक हमारा जीएस पेपर 2 से ये है आपका स्कूल एनरोलमेंट से संबंधित एसर की रिपोर्ट में एजुकेशन। देखिए, ये हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे टॉपिक लिखूँ ताकि आप लोग को इसी बहाने सिलेबस की महत्वता को पता चले और आप सिलेबस जो है कंठस्थ तरीके से रट भी लें। इश्यूज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है एसर की रिपोर्ट में, जो कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। ठीक, अच्छा बताइए कौन इसको पब्लिश करता है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिल्ड्रन हैं उनका जो है एनरोलमेंट, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिल्ड्रन है 100 में से पहले मान लीजिए 25 लोग जो है एनरोल नहीं थे। ठीक, 25 लोग नहीं थे, 75 लोग एनरोल्ड थे, अपना पढ़ रहे थे, जा रहे थे स्कूल में, मतलब उनका नाम का दाखिला हो चुका था। अब जब है आपका ये पेंडेमिक आया तो कोविड के टाइम पे ये 25 की जगह डबल हो गई संख्या, जो लोग एनरोल नहीं है स्कूलों में, तो 25 से 50 लोग हो गए। ठीक, तो ये चीज़ है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखी गई है कि डबल तो हुए हैं जो लोग स्कूल से बाहर हो गए, लेकिन ये चीज़ देखी गई कि गवर्नमेंट स्कूल में जो दाखिला है वो बढ़ा है, एनरोलमेंट बढ़ा है। ठीक, ये चीज़ बताया गया। और प्राइवेट स्कूलों में जो है एनरोलमेंट घटा है। समझ में आ गई बात। अब देखिए अगला इन्होंने जो ये देखो, ये वाली रिपोर्ट के जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और ये जो है तथ्य जो है आपके प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं। चूंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आई है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक प्रथम एनजीओ है प्रथम, वो भी एक रिपोर्ट निकालता है, उसका नाम बता सकते हैं क्या। ठीक, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ रहे हैं या फिर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। इन्होंने देखिए यहाँ पे ये भी बताया है कि ओवर अ थर्ड ऑफ चिल्ड्रन,
जो भी ऐसे चिल्ड्रन हैं, मान लीजिए 100 बच्चे थे जो कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में जिनका नाम लिखा हुआ था, उनमें से 33 बच्चे यानी कि 1/3 बच्चे जो है उन्होंने कभी क्लास जो है खुद से जाकर अटेंड ही नहीं करी है। मतलब खाली नाम का दाखिला हो रखा है, खाना पूर्ति हुई है, कभी गए नहीं है। और एनरोलमेंट डज नॉट, मतलब अगर दाखिला हो रखा है, नामांकन हो रखा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ सीखा भी है। ठीक, जो जा रहे हैं वो भी कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे। ठीक, तो ये चीज़ है, ये एजुकेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हमारे चिल्ड्रन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ख़राब बात है। और चिल्ड्रन जो है वो हमारा फ्यूचर है, हमारे देश के फ्यूचर हैं। ठीक, और जैसे कि आपको पता है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है और एजुकेशन जो है आपका, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। खैर, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को देखा गया 76,000 हाउस होल्ड में, और उसमें ये बताया गया कि भैया उन हाउस होल्ड्स में 76,000 हाउस होल्ड्स में 6 से 14 साल तक के बच्चे जो है उनमें से 92% तक बच्चों के पास तो वो बुक्स तो हैं जो उनको पढ़नी है उनकी क्लास के हिसाब से। ठीक, लेकिन उनके पास और कोई भी लर्निंग का जरिया नहीं है। यहाँ पे अगर बात देखी जाए तो हो रही है ऑनलाइन लर्निंग की। ठीक, खाली जो है किताबें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई रिपोर्ट के अनुसार कि भैया एक तो स्मार्टफोन नहीं है, दूसरा स्मार्टफोन है तो इंटरनेट नहीं है। ठीक, तो उसकी वजह से ऑनलाइन जो लर्निंग है वो बाधित हो रही है। करीबन जो है 25% स्टूडेंट्स के पास तो है ही नहीं। ठीक, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में, भारतीय राज्यों में ये स्थिति भिन्न है। ठीक, अलग अलग है। कैसे? केरला में 91% स्टूडेंट जो है और हिमाचल प्रदेश में 80% स्टूडेंट जो है ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा पा रहे हैं। वहीं अगर आप बिहार में देखें तो मात्र 10% बच्चे जो हैं वो खाली ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा पा रहे हैं, वहीं 13% है वेस्ट बंगाल में। ये वाली फिगर ASER जो रिपोर्ट है, कौन इसको पब्लिश करता है कमेंट करके जरूर बताइए। और जो सारे कमेंट करके अच्छे से आंसर देता है उसको मैं पिंड कमेंट करता हूं, तो उसमें से अगर जो भी क्वेश्चंस है आप वीडियो देख के आप वहां से अपने आंसर्स मिला भी सकते हैं। ठीक, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी आपका है स्टूडेंट से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, GS पेपर 2 से। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब होता है? 17 नवंबर को होता है। ठीक, ध्यान रखना 17 नवंबर को आपका स्टूडेंट्स डे भी होता है। और इसके देखिए कुछ क्यों बनाया जाता है स्टूडेंट्स डे, तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य पहला तो ये है कि एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स को मिले। ठीक, एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स हो, और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स की पहुंच एजुकेशन तक हो, ये भी इंश्योर करोगे। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है परिपूर्ण करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भैया एजुकेशन सबको मिले और सभी जो स्टूडेंट है उनको एजुकेशन का एक्सेस हो, जो है पहुंच में हो, तभी तो भैया एजुकेशन ले पाएंगे। और यहाँ पर ये भी जोर दिया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है लोगों को, जो पारंपरिक कैरियर है, भैया क्या पूछो क्या बनोगे, भैया डॉक्टर या फिर इंजीनियर, ऐसा नहीं, और भी नए नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ठीक है ना, ये रोबोटिक्स, इन सब में भी ये पारंपरिक जो कैरियर है उनको छोड़कर नए फ्यूचर कैरियर्स में भी आपको जो है बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो उसमें भी ध्यान दें। ठीक, तो ये था आपका जो है 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। वहीं अगर हम आगे दूसरा महत्वपूर्ण दिन देखें तो ये है एपिलेप्सी संबंधित एपिलेप्सी डे, और वो भी नेशनल एपिलेप्सी डे है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। देखिए इस वाले दिन को महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तो डेट हो गई 17 नवंबर, मिर्गी और स्टूडेंट दोनों एक ही दिन हो गए। ठीक, लेकिन मिर्गी जो है वो राष्ट्रीय लेवल की वाली की है और वो इंटरनेशनल लेवल की है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एपिलेप्सी क्या चीज़ है, ये एक जो है क्रोनिक, मतलब लगातार रहने वाली गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। मतलब एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए ये है एपिलेप्सी, तो दूसरे वाले को ट्रांसफर नहीं होता है, ये हवा से या फिर जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है। ठीक, इसमें ये और है क्या बीमारी, यह कि ब्रेन से संबंधित है, ध्यान रहेगा। ठीक, और इससे करीबन पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित हैं। ठीक, इसमें देखिए आपने मिर्गी दौरा, कहते हैं कि भैया मिर्गी दौरा पड़ गया, इसमें बॉडी मूवमेंट अजीब सा होता है, मुंह से जो है झाग वाग सा आने लगता है, उसको मिर्गी बोलते हैं। ये चीज़ आपको बस समझने वाली चीज़ है। कभी कभार जो है लोग अपना जो है विवेक, अपनी चेतना भी मतलब उनको में नहीं रहते हैं, और जो है बाउवल और ब्लैडर फंक्शन भी उनका खराब हो जाता है, सूसू पॉटी ये सब कर देते हैं। तो ये सब भी हो जाता है जो भी एपिलेप्सी का शिकार होता है, मिर्गी का शिकार होता है। करीबन 80% लोग जो पीपल जो एपिलेप्सी के साथ रहते हैं
वो आपके कहाँ रहते हैं, किन कंट्रीज में रहते हैं, जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, यानी कि गरीब जो कंट्रीज हैं वहाँ पे एपिलेप्सी से जो है पीड़ित लोग 80% या फिर ज़्यादातर वहीं रहते हैं। ठीक, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक बनाएं और लोगों और जो है ये नंबर जो है रिड्यूस किया जाए हमारे गरीब देशों में। एपिलेप्सी ट्रीटेबल है, ठीक, इसका इलाज संभव है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इलाज कराते ही नहीं है, या तो वो जागरूक नहीं है या फिर वो कराना नहीं चाहते हैं, कि ये बताना चाहते हैं कि हाँ हमारा बेटा या बेटी या कोई जो है जो हमारे परिवार का जो लोग हैं वो मिर्गी के शिकार है। इसको लोग जो है एक स्टिग्मा, कलंक या फिर भेदभाव से देखते हैं इसलिए। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और देखिए कितनी बेवकूफ़ियत वाली बात है कि कोई बीमार है और फिर भी उसका जो है उपचार नहीं कराया जा रहा, बल्कि उपचार संभव है तब भी। ठीक, तो देखिए कहते हैं ना कि कई सारे जो सपने थे वो इसलिए मर गए कि लोग क्या करेंगे ये सोचकर। ठीक, अगर आप भी ये सोचते हैं कि भैया मैं अगर कोई एक्शन लेने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर भी उससे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है अरे यार लोग क्या कहेंगे, तो उस लोगों के चक्कर में आप अपने सपनों को मार रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से संबंधित टोबैको यूज़र्स, आपका हेल्थ से संबंधित ये इशू है। यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है। WHO ने बताया है कि दुनिया में जो टोबैको का सेवन करते हैं उनकी संख्या घटी है। ठीक, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी 130 करोड़ लोग जो है टोबैको का सेवन करते हैं। 2015 में ये फिगर 1.32 बिलियन थी। ठीक, और ये माना जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि 1.27 बिलियन ये फिगर हो जाएगी 2025 में। ठीक, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है, मतलब कम तो हो रहे हैं टोबैको के यूज़र जो हैं सेवन करने वाले, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि कई सारी कंट्रीज़ वो अभी भी जो है टोबैको यूज़र्स को की ये आदत, गंदी आदत को क्विट कराने में, छुड़वाने में मतलब अच्छे कदम नहीं उठा पा रही है। वो लोग अभी नीतियां जो पर्याप्त रूप से लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक, 70% तक जो दुनिया के 1.3 बिलियन टोबैको यूज़र्स हैं उनके पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है, कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है कि वो टोबैको छोड़ें। तो यार मतलब ये फिगर और तेज़ी से गिर सकती है और भी लोग टोबैको छोड़ सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसे टूल्स हो। मतलब उनको जागरूक करो, उनको जैसे होता है ना, आप मूवी देखने कभी जाते होगे तो उसमें आता हो कि अरे कैंसर है, अक्षय कुमार जाके पूछता है कि भैया काहे खड़े हो, वो तो बताते हैं कि अरे बीवी अंदर है, तो वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो कहते हैं मैं सिगरेट फूंक रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जागरूक करो। सिगरेट के डब्बों पे, टोबैको पे एक तरह पूरा गला फटा हुआ है, जो आपका जो थ्रोट है वो पूरा फटा हुआ है, कैंसर रखा है, फिर भी लोग बिल्कुल उससे इनडिफरेंट हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हैं। खैर एक चीज़ और भी है यहाँ पर, टबैको से जो है सब बहुत बड़ा पोर्शन जो राजस्व जो है सरकारों का आता है, भारत में भी है ये चीज़। ठीक, ये माना गया है WHO के द्वारा कि टैक्सेशन एक बड़ा बहुत बढ़िया जो है प्रभावी उपकरण है जिससे कि टबैको का यूज़ कम कराया जा सकता है। कैसे कि भैया आपका टैक्सेशन जो है, कराधान जो है उसको बढ़ाते चले जाओ। जो पहले सिगरेट मान लीजिए 5 रुपए की आती थी, आज वो 15 रुपए की आ रही है। ठीक, तो ये जो है इसकी वजह से जो है कई लोग जो है पैसे कम होने की वजह से नहीं करते हैं, ये बात है। इससे क्या है, सरकार को टैक्सेशन भी मिलता है, लेकिन इसकी वजह से टैक्सेशन बढ़ाने में से होता क्या है कि इलीगल ट्रेड, इलिसिट ट्रेड, अवैध व्यापार भी टबैको प्रोडक्ट से चालू हो जाता है। और फिर जब अवैध व्यापार चालू होता है, स्मगलिंग चालू होती, तो उसमें जो टबैको आती वो और भी निम्न क्वालिटी की आती है, लो क्वालिटी की आती है, जो कि और ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पर टैक्सेशन बढ़ाने पर ये चीज़ जो है आपकी दूसरी जो है और बड़ा जो है ख़राब चीज़ होने लगती है। ठीक, तो इलीगल टोबैको ट्रेड को अगर हम रोक लेते हैं तो जो अवैध तंबाकू व्यापार है, तो हमारे लिए ये पब्लिक हेल्थ को जो खतरा है तंबाकू कैंसर से होने का खतरा, ये कम हो सकता है। ठीक, और लेकिन इससे क्या है, इससे मतलब इसमें ये एक चीज़ और भी है कि जो ट्रेड को रोकने के लिए गवर्नमेंट को जोर भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका टैक्सेशन राजस्व का लॉस भी हो रहा है।
रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है। एलिमिनेट अगर हम करते हैं इलिसिट ट्रेड जो टोबैको में हो रही, तो पब्लिक हेल्थ में, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसमें भी हम जो है अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, टोबैको जो है आपका ख़त्म होना चाहिए, लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही गंदी चीज़ होती है। ठीक, अगला जो है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का इंडिया और उसके नेबरहुड से संबंधित जो रिलेशंस हैं, यही सिलेबस में ऐसे दे रखा है, वहीं वाले मैंने उठाए डायरेक्टली। तो कुलभूषण जाधव, इसको जो है पाकिस्तान ने पकड़ लिया था इनको, और ये इंडिया के रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको पकड़ा और कहा कि भैया जासूसी कर रहा है हमारे यहाँ टेररिज्म फैला रहा है। ठीक, जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ उन्होंने हमारे ऊपर लांछन लगाना चालू कर दिया। और जो मिलिट्री कोर्ट थी उसने कहा कि ऐसा है, इसको फांसी पर टांगो। ठीक, इसने ये सब किया है, भारत की तरफ से आया, हमारे यहाँ जो है जासूसी करता था। तो भारत ने ये कहा कि ऐसा है बच्चू पाकिस्तानी, तुम इस तरीके से अपनी मनमानी नहीं कर सकते, आप हमको कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए, हमें बात करने का मौका दीजिए। तो पाकिस्तान वालों ने कहा कि ऐसा है कि हाँ नहीं, कोई मौका और कोई काउंसलर एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, बल्कि काउंसलर एक्सेस देना ये वियना कन्वेंशन जो है डिप्लोमेटिक जो आपकी होती है राजनयिक वाली चीज़ें, उसमें आपका वियना कन्वेंशन कहा गया कि काउंसलर आपको एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक, तो वो नहीं दे रहे थे, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, खुश रहो बेटा, अभी हम एक काम करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए जो कि हेग में है। ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उन्होंने जो अपील करी, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये कहा कि ऐसा है, आप एक तो काउंसलर एक्सेस दीजिए, और दूसरी बात यह है कि जो आपने रूलिंग दी है कि आप इनको फांसी पे लटका देंगे, उसको भी रिव्यू करिए। और उसी के मद्देनज़र पाकिस्तान ने एक तो काउंसलर एक्सेस के लिए जो है यहाँ पे बात मान ली है, और उन्होंने एक लॉ बनाया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जॉइंट सिटिंग के बाद कि भैया जो कुलभूषण जाधव है, इसको रिव्यू अपील जो है अपने जो ये कन्विक्शन है उसके खिलाफ, दोषसिद्धि है उसके खिलाफ रिव्यू अपील, समीक्षा अपील दायर करने का मौका दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ अभी हुई है। कुलभूषण जाधव 50 साल के हैं, इंडिया नेवल ऑफिसर थे, रिटायर्ड हैं इस समय, और इनको पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने जो है 2017 अप्रैल में जासूसी और टेररिज्म फैलाने की जुर्म में मौत की सज़ा सुना दी थी। ठीक, तो ये चीज़ है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से संबंधित, ये भी हेल्थ से रिलेटेड है, सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, ओरल मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़, मधुमेह के लिए मौखिक दवा आ गई है। अब एक्चुअली क्या है कि इंसुलिन वो चीज़ होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। इंसुलिन अगर ज़्यादा बनने लग जाए तो ये ज़्यादा शुगर कंट्रोल कर जाएगी, तब भी हमें दिक्कत है, और ये अगर कम बनने लग जाए तब भी दिक्कत है। तो हमें आवश्यकता अनुसार इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं। तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी हाथ हिलने लगते हैं, तो कई बार इंजेक्शन लगाने में भी दिक्कत होती है, आपने देखा होगा। तो उसके लिए जो है अब इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, मधुमेह के लिए एक मौखिक दवा ओरल जो है मेडिकेशन आ गया, रिसर्चर्स ने डेवलप कर ली है, और इससे जो है इंसुलिन का लेवल भी कंट्रोल रहेगा, साथ ही साथ जो सूजन आ जाती है उसको भी, उसके प्रभाव को भी, इस डिजीज़ की वजह से जो प्रभाव होता है उसको भी कम कर देगा। सूजन प्रभाव को उलटने के साथ साथ इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक, ये जो स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हुई थी, इसको डेवलप किया है तारिक फहमी ने, और ये येल यूनिवर्सिटी में जो है आपके प्रोफेसर हैं, और इन्होंने कहा है कि 2 क्रिटिकल एडवांटेज हैं इस ड्रग के ओवर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ठीक, 2 क्रिटिकल एडवांटेज इन्होंने बताए हैं कि जो अभी स्टैंडर्ड मानक जो ट्रीटमेंट चल रहा है इंजेक्शन वाला, उससे ऊपर 2 इसके जो है मेनली एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा बिकॉज अगर ये ओरली आप ले सकते हैं तो ये सिंपल हो गया। ठीक, तो इसकी वजह से जो है इसको आपका पेशेंट भी जो है टाइम टू टाइम खा सकता है आराम से, सुबह शाम जब भी इसको बोला जाए, और ट्रीटमेंट भी आसान हो जाता है, तो सिंपल है। और दूसरा, ये 3 मेजर इश्यूज जो डायबिटीज़ के टाइम पे होते हैं उसमें जो है ये हेल्प करता है। एक तो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नियंत्रित करता है इमीडिएटली। ठीक,
दूसरा जो है रिस्टोर करता है पैनक्रियाटिक फंक्शन, पैनक्रियास को दिक्कत होती है जिनको भी डायबिटीज है ध्यान रखिएगा। अग्नशायी जो कार्य है उसको भी पुनर्स्थापित करता है, और साथ ही साथ जो नॉर्मल प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरक्षात्मक क्षमता होती है अग्नशायी की, उसको भी बना के रखती है। और इसमें ये बोला गया इट इज ऑल डन विद इन ए नैनो कैरियर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल दैट आवर ओन बॉडीज मेक। हमारी देखिए बॉडी में, स्टोमक में जो है बाइल जो होती है, पित्त जो होती है, वो एसिड छोड़ती है, HCl होता है, तो उसकी वजह से उसी के अंदर जो है आपका नैनो कैरियर होते हैं। वो नैनो कैरियर को ही यूज करते हुए ही हम अपनी जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है उसको जो है वापस से नॉर्मल कर देते हैं। और ये फिर हमारा एक तरीके से ये सिस्टम ऐसा बनाया इन्होंने मौखिक दवा से कि हम खुद ही अपनी शरीर को ये सक्षम बना देते हैं, कैपेबल बना देते हैं इसके जरिए कि वो खुद से ही इंसुलिन को कंट्रोल नॉर्मली करे। समझ में आ गई बात? ये चीज़ में बताई गई है नैनो कैरियर, और ये सब ज़्यादा जो मेन चीज़ आसान भाषा में मैंने बताई बस उसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बाइल जो है आपका एसिड आपका जो है स्टोमक और पाचन क्रिया में मदद करता है, पित्त बोलते हैं इसे, पित्त। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा बताइए, इंसान के जो है शरीर में पैनक्रियाज राइट साइड में होता है कि लेफ्ट साइड में होता है? चलो ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से संबंधित है, आपका पर्यावरण संरक्षण संबंधित है। वाटर हीरोज, अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसने लॉन्च किया है वाटर हीरोज। शेयर योर स्टोरीज, जो भी आपकी कहानी है उसको शेयर करो, और ये कंटेस्ट है, आप अपनी जो भी कहानी अच्छी होंगी उनमें से कुछ लोग को चुना जाएगा, 10,000 रुपए का पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो इसमें देखिए यही चीज़ है कि आप कई लोग हैं, 10 लोग हैं मान लो, ठीक, अलग अलग जगहों पे जो है जल हीरोज बने हुए हैं, संरक्षण कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, अलग अलग जो है उनकी तरीके हो सकते हैं, वो सब लोग आपस में आप बताएंगे आके। तो इसमें ओवरऑल ये होगा कि गवर्नमेंट ये प्रोत्साहित कर रही है लोगों को कि वो शेयर करें, और फिर उससे मॉडल बनाते हुए हो सकता है पूरे भारत के लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे उन जो है वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए और जो है अच्छे से वाटर को कंजर्वेशन किया जा सके। तो ये है कि एनकरेज करेंगे, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस बताइए और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन लिए जाएंगे परिवर्तनकारी कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए। पूरे भारत में ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। ठीक, कहाँ मिली है भैया? इसमें मिलेगा आपको 10 एंट्री मैक्सिमम आ सकती हैं, और 10,000 रुपये का पुरस्कार और सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, चयनित जो भी प्रविष्टि होंगी, एंट्रीज होंगी उनमें से। ठीक, और आप लोग हर महीने जो है इसमें अवार्ड दिया जाएगा। ठीक, तो और अगर आपको पार्ट लेना है इस कंटेस्ट में, तो आपको अपनी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो पोस्ट करनी पड़ेंगी, और एक वीडियो बनाना पड़ेगा जिसकी ड्यूरेशन 1 से 5 मिनट के बीच में होगी, और साथ ही साथ 300 वर्ड में लिखना भी होगा। तो मतलब पूरा इससे वैसे सब कुछ जो है यूपीएससी की तैयारी इन लोग से करवा लेंगे 10,000 रुपये के लिए। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 संबंधित, ये है आपका एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से संबंधित एक MOU हुआ है आपका, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि इम्प्रूव किया जाए लाइव स्टॉक सेक्टर को, पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। वो किसके किसके बीच में MOU हुआ है? अब ये समझो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, और जो पशुपालन विभाग है आपका डेयरिंग वाला, ठीक, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, इन दोनों के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बीच में आपका MOU हुआ है। इसमें यही है कि जो भी हमारे डेयरी मतलब दूध निकालने वाले जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके, ठीक, तो उन सबको जो है फैसिलिटेट, सुविधाजनक उनके लिए करना कार्य कि वो अपनी डेयरी इंडस्ट्रीज लगा सके, और जो भी स्कीम्स उनको हैं गवर्नमेंट के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा चलाई जाती है, उन सबको जो है अभिसरण करते हुए, कन्वर्ज करते हुए इन जो डेयरी के एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक, उनकी मदद, इन उद्यमों की मदद की जा सके। ठीक, बात समझ में? स्कीम है तो उनका फ़ायदा मिलना चाहिए ना जिसकी ज़रूरत है, तो उसी के लिए इसके यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, और कोई जो दिक्कत आ रही होगी उसको जो है इस अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत सुलझा लिया गया होगा। ठीक, यहाँ पे इनकम भी जनरेट होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए।
सतत विकास उनका हो सकेगा, साथ ही साथ उनको जो है ऋण का सपोर्ट मिलेगा। अगर उनको लोन चाहिए, गाय भैंस कुछ खरीदनी है तो वो उसके लिए जो है ऋण मिल सकेगा। और जो है क्वालिटी कंट्रोल भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि दूध की क्वालिटी गिर रही है। और साथ ही साथ जो भी यथासंभव टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आवश्यक प्रौद्योगिकी भी प्रदान की जाएगी। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, जो ऐसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पे रोडें बनानी है, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तभी तो हम जा सकेंगे, आ सकेंगे। और जो है पूरी मतलब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो काफ़ी डेवलपमेंट रुक जाता है, बात समझो। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका फेज 1 और फेज 2, और साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, इसके अंतर्गत सड़कें बनाई जाएंगी। और इसके लिए जो कंटिन्यूएशन जो है यूनियन कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल गई है और ये कंटिन्यू रहेंगी, जारी रखी जाएंगी ये वाली स्कीम्स। ठीक, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने पहले वीडियो बनाया था, खैर इस पे फिर से बनाना पड़ेगा, तो वो आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो जो पूछ लीजिएगा। इसमें कौन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किन 2 कैबिनेट कमेटी के प्राइम मिनिस्टर जो है, या फिर कितनी कैबिनेट कमेटी ऐसी है जिसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नहीं है, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है 2023 मार्च तक, और इसमें वो एरिया कवर किए जाएंगे जहां पे रोड कनेक्टिविटी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 और फेज 2 में नहीं हो पाई थी, रोड वहां नहीं बन पाई थी। और जो ये वाली स्कीम है अपनी RCPL WEA, उसके अंदर भी और ट्राइबल एरियाज में जहां पे भी रोड नहीं बनी थी वहीं तो बनाएंगे यार, सीधी सी बात है, तो उसके लिए मंजूरी दे दी गई। अच्छा, ये रोडें जो है वो घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर बनेंगी, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। ठीक, क्योंकि देखिए एक जंगल है मान लीजिए, तो उसके बीच में आपने रोड बना दी तो यहाँ वाले जानवर इधर नहीं आ सकते, और ये वाले जो होते हैं प्रोजेक्ट, इनको बोलते हैं लाइन प्रोजेक्ट, लीनियर प्रोजेक्ट्स। तो इसकी वजह से जो है आना जाना जो है आपका जानवरों का काफ़ी बाधित होता है। ये इन्वायरमेंट के उसमें जो अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात है। खैर 1,12,419 करोड़ रुपया इसमें दे दिया गया है 2024-25 तक कंप्लीशन करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया जो है, ये वाली स्कीम 2016 में लॉन्च करी गई थी। इसमें 5412 किलोमीटर की रोड लेंथ बनानी थी। 126 ब्रिजेस जो कि सामरिक महत्व रखते हैं उनको भी बनाना था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? 44 डिस्ट्रिक्ट में। ये 44 डिस्ट्रिक्ट पता कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? एस्पिरेशनल यानी कि आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है। नीति आयोग का है ना आकांक्षी जिलों वाली स्कीम, कितनी है टोटल? 115 है, एक बार कंफर्म करके बताना। 9 स्टेट्स में। ये कौन से 9 स्टेट हैं, इनको ध्यान से सुनो। ठीक, तो कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, AP। ठीक, फिर आपका आ गया बिहार, फिर आपका आ गया झारखंड, फिर आपका आ गया छत्तीसगढ़, फिर आपका आ गया MP, फिर आपका आ गया महाराष्ट्र, फिर आपका आ गया यहाँ पे उड़ीसा, फिर आपका आ गया तेलंगाना, और फिर आपका आ गया UP। बचा कौन सा? देख रहे हो मैंने ईस्ट वेस्ट वैसे करके लिखा ताकि याद रहे। वेस्ट बंगाल नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो बताएगा कि भैया इसमें से ऐसी कौन सी जो है स्टेट है जो नहीं है इस स्कीम के अंतर्गत? वेस्ट बंगाल नहीं है। ठीक, तो ये तो 9 याद करो ही करो, बाकी ये भी याद रखो। इसीलिए तो ऐसे ही तो याद आएगा आपको एग्जाम में। अगर आप क्यों होता है आप खाली इसको रटते रहते हो, वहां भूल जाते हो। ये भी तो याद रखो कि कौन सा नहीं है। तो एक याद करना ज्यादा आसान है कि ये 9 याद करना ज्यादा आसान है? बात समझ में आई? तो अगर उसमें ये चमका उसमें से, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे ही पूछेगा वो कि कौन सा नहीं है, ये चमका वेस्ट बंगाल, तो आप पहले निकाल लोगे और फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया? ये होती हैं स्मार्ट ट्रिक्स। एग्जाम में जो आपकी ये शिकायत रहती है ना कि अरे सर एग्जाम में कंफ्यूज आ जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं रहेंगी। लगातार करंट अफेयर वाले हमारी इस वीडियो जुड़े रहो। और अभी जनरल स्टडीज़ के भी मैं जो बेसिक बुक्स है ना वो सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता न करना। अकेले कर रहा हूँ अभी काम, लेकिन सारे काम करूंगा। तो अभी प्रायोरिटी पे काम चल रहा है। ठीक, तो ये चीज़ है। इसमें 4490 किलोमीटर रोड लेंथ और 105 ब्रिजेस इसमें बनाने कंप्लीट किए जा चुके हैं 44 डिस्ट्रिक्ट में 2016 से अभी तक 9 स्टेट्स में, जो बताया जा रहा है। इसी के अलावा एक और यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल यहाँ पे दिया है
वो ये दिया है कि भैया मोबाइल की कनेक्टिविटी भी हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज में बढ़ाएंगे। 4G मोबाइल पूरा बिल्कुल वीडियो देखो मजे में, ठीक। वहाँ पे जाइए, पढ़िए, जो लोग हो उनको भेजिए, जो है वो लोग भी हमारा वीडियो देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल देखो, इसमें मतलब मजाक वाली बात नहीं है। उनके पास अगर सुविधा होगी नहीं तो कैसे वो करेंगे, ठीक। तो 7,000 विलेजेस में, जो कि 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में, वहाँ पे ये कनेक्टिविटी दी जाएगी। मोबाइल के टावर लगाए जाएंगे, कनेक्टिविटी दी जाएगी, और काफ़ी पैसा दिया जा रहा है। किसके अंतर्गत दिया जा रहा है? यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अगर मान लीजिए पूछ ले, ये फंड बताइए किससे संबंधित है? टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आएगा, देखना, आता भी है, स्टेट पीसीएस में जरूर पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, इनको कंप्लीट करना है 1.5 साल में, और इसका एग्रीमेंट भी साइन हो गया, और ये जहां तक है 23 नवंबर 2023 तक कंप्लीट करना है। ये जो वर्क है 4G प्रोवाइड करने का, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने का, वो ऐसे विलेजेस में करना है जहाँ पे नहीं अभी पहुँच पाई है, ठीक। और ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग होगी यहाँ पे, मतलब जो अच्छी बिडिंग करेगा लगाने के लिए कम पैसे में, उसको ही दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए ये यूएसओ फंड है, ठीक। इसमें वही बहुत हज़ारों करोड़ रुपए है। किसी ने आके बिडिंग कर दी कि हम उसमें से जो है 80% ले लेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है ना। तो वो पैसा जो आपको देगी तो लोएस्ट बिडर वाले को देंगे ना, कम्पिटिटिव बिडिंग है ये। दूसरी चीज़ है कि प्रपोजल जो है कि प्रोविजनिंग जो मोबाइल सर्विस की होनी है वो रिमोट और डिफिकल्ट अनकवर्ड एरियाज में, वो क्या करेगी? हेल्प, डिजिटल कनेक्टिविटी। सब कुछ डिजिटली है यार, आजकल मैं बता रहा हूँ, घर में पानी ना आए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोबाइल डेटा बंद हो जाए, फिर देखो आपकी सांसें रुकने लगती हैं, सांसें फूलने लगती हैं। होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आएगी, आपका नॉलेज आएगा, स्किल कौशल का उन्नयन होगा, और विकास तो होगा ही होगा। सबका साथ सबका विकास, ठीक। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। फिर से मैंने देखिए कोशिश की है कि 30 मिनट के आसपास लाने की कोशिश की। कई लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा कर लीजिए यार, 10 न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब वो 5 वाली न्यूज़ वाले काम नहीं है, 10 न्यूज़ है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिर भी कोशिश की गई है कि सब कुछ पढ़ाते हुए भी आपको जो है कम समय में ज़्यादा बातें दी जा सकें। मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप भी इम्प्रूव करिए। मेंस की आंसर जो है क्वेश्चंस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके डिस्कशन और सारी चीज़ें कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिमांड बेस्ड है, वहाँ पे आप बताइए कि आपको क्या ज़रूरत है, और प्रायोरिटी पे वाली चीज़ें आप लोग को दी जाएंगी। ये चैनल जरूर ज्वाइन करना है आपको, अगर आप लोगों को जो है नियमित और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, ठीक। बहुत मशरूमिंग है मार्केट में, वहाँ जो है आप भटक सकते हैं। यहाँ पे आइए, एक संगठित तरीके से तैयारी करिए। कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी लिखना पड़ेगा, इस पर व्हाट्सएप कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, कई लोग कॉल करने में हिचकिचाते हैं, ठीक। तो कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस विकास सिंह तोमर जी के द्वारा ये आप लोग की खिदमत में दिया जा रहा है करंट अफेयर, ठीक। तो चलिए, अगर आप लोग पसंद आया तो लाइक का बटन तोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर, ठीक। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।